दोस्तों, हम आपकी तितली आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने टीवीपुर की कुछ और नई चुगलियां लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, आज अनुपमा के मोहल्ले में पाखी और तोशू होटल में पकड़े जाएंगे। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमें लगता है अभीरा मंडप में ही इंतजार करती रह जाएगी और अरमान को रूही उड़ाकर लेकर चली जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ गुम है किसी के प्यार में सभी को भी आज भयंकर गलतफहमी होने वाली है। तो ये तो थी आज के चुगलियों की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन चुगलियों का पूरा मजा लेने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अनुपमा के मोहल्ले में, जहां आज तोशू और पाखी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई जब उन्हें पता चला कि उनके पापा का क्रेडिट कार्ड तो ब्लॉक है और वो होटल में पेमेंट करने लायक नहीं बचे हैं। तोशू और पाखी ने अपने दोस्तों को भी फोन घुमाया, लेकिन उनका एक भी दोस्त उनके काम नहीं आया। ऐसे में तोशू और पाखी ने मिलकर प्लान बनाया कि हम तो चलो भैया होटल से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आ धमकी उनकी माँ अनुपमा। दरअसल अनुपमा इस होटल में अचार और पापड़ की डिलीवरी करने आई थी। अनुपमा ने अब तोशू और पाखी को रंगे हाथों पकड़ लिया भागते हुए। अब अनुपमा सारा खेल समझ गई कि इन लोगों ने होटल में ऐश परस्ती तो कर ली, लेकिन बिल भरने के पैसे नहीं है इनके पास। ऐसे में अनुपमा ने बिना किसी देर मैनेजर को सूचना दे दी, जिस वजह से तोशू और पाखी पकड़े गए। अब अनुपमा के कहने पर मैनेजर ने तोशू और पाखी को पुलिस के हवाले तो नहीं किया, लेकिन अनुपमा ने कहा कि जब तक बिल की भरपाई नहीं हो जाती तब तक आप इनसे होटल का सारा काम करवाइए। अब जब तोशू और पाखी को ये बात पता चली कि ये कारनामा खुद उनकी माँ ने किया है, तो तोशू और पाखी पहुंच गए अपनी माँ से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ अनुपमा ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि किस बात की माँ, जब तुमने अपनी माँ से बहुत पहले कई बार अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए, तो अब जरूरत पड़ने पर कौन सी माँ। और अनुपमा ने मैनेजर को भी इस बात की ताकीद की कि जब तक पूरे बिल की भरपाई नहीं हो जाती आप इनसे सारे काम करवाइए, और अगर आपको अब लगता है कि आपको पुलिस को बुला लेना चाहिए तो आप पुलिस को भी बुला सकते हैं, मेरा इन लोगों से कोई नाता रिश्ता नहीं है। उधर बा को भी डिम्पी भड़काती है कि हम यहाँ से जामनगर चले जाते हैं, लेकिन बा कहती है कि मेरा आत्मसम्मान अभी जिंदा है और जहाँ मेरा पति रहेगा मैं तो वहीं रहूंगी और तू भी यहाँ पर चुपचाप से रह। अब सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुज और अनुपमा जहाँ सड़कों पर रोमांस कर रहे होंगे, वहीं अनुज की नजर पड़ेगी मीनू और सागर पर। मीनू और सागर को एक साथ देख अनुज को शक होगा कि कहीं इनके बीच कुछ चल तो नहीं रहा, और ये बात अनुपमा को पता है कि नहीं। अब मीनू और सागर अपने बारे में अनुपमा को बताएं, इससे पहले अगर अनुज अनुपमा को मीनू और सागर के बारे में बता देता है तो इससे क्या नए धमाके होंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो वहीं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं, जहां अरमान के लिए अभीरा दुल्हन बनकर तैयार है, जबकि अरमान भी दूल्हा बनकर अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए तैयार है। लेकिन रूही ने भी ठान ली है कि वो तो अरमान से शादी करके ही दम लेगी, इसीलिए आज वो अपना आखिरी दाव चलने वाली है। तो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अभीरा अपने अरमान के लिए दुल्हन बनकर तैयार हो गई है। अभीरा को दुल्हन के लिबास में देखकर मनीष को अक्षरा की याद आ गई। मनीष ने अभीरा से उसका कन्यादान करने का हक मांगा और अभीरा ने भी खुशी खुशी ये हक अपने परनानू मनीष को दे दिया है। उधर पोदार परिवार में भी अरमान दूल्हा बनकर रेडी है और साथ में उसके बाराती भी तैयार है। हालांकि विद्या अभी भी अरमान और अभीरा की शादी से नाराज है और उसने शादी में जाने तक से मना कर दिया है। दादीसा अरमान की नजर उतारती हैं। इसके बाद सभी गाजे बाजे के साथ बारात लेकर गोइंका हाउस पहुंचते हैं, जहां से अभीरा की शादी हो रही है। यहाँ मनीष अरमान की सारी रस्म करते हैं। इसके बाद अरमान हाथ पांव धोने जाता है, उधर दुल्हन बनी अभीरा की एंट्री हो जाती है। अभीरा का नाम सुनते ही अरमान जाने लगता है, लेकिन यहाँ जो अरमान के हाथ पैर धुलवा रहा है वो अरमान को रोक लेता है और कहता है इतनी भी जल्दी क्या है भाई साहब। शो के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि रूही ने अरमान को मंदिर में बुलाया है, जहाँ रूही अभीरा की ही तरह दुल्हन बनकर तैयार है। अरमान रूही से पूछेगा कि तुम दुल्हन बनकर क्यों तैयार हो, इस पर रूही कहेगी कि आज मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनते ही अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उधर अभीरा मंडप पर खड़ी अरमान का इंतजार कर रही है। फूफा सा अभीरा को कहते हैं कि अरमान चला गया, वो तुमसे शादी नहीं करेगा। इस पर अभीरा कहेगी कि ये बात वो अरमान के मुंह से सुनना चाहती है, वो जानती है कि अरमान आएगा। अब सीरियल में आगे और क्या क्या ट्विस्ट आएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है।
वहीं गुम है किसी के प्यार में आज भोसले परिवार ठक्कर परिवार के घर खाने पर पहुंचा है। यहाँ पर सभी कैरम खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। इसी बीच मृण्मयी और अमन के बीच की गलतफहमियां हैं जो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मृण्मय नाराज है क्योंकि अमन रजत की बात मानकर उस लड़की से मिलने वाला है। वहीं अमन मृण्मयी को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है लेकिन मृण्मयी नहीं मानती है। इसके बाद अमन मृण्मयी को कई सारे चिट्स लिखता है जिसमें कि उसने सॉरी और उसे एक मौका दोबारा दे दो जैसी बातें लिखी हैं। लेकिन ये सारे चिट्स मृण्मयी को ना मिलकर सभी के हाथ लग जाते हैं और अब सभी को लग रहा है कि ये सारे चिट्स उसे रजत ने लिखे हैं और वो ये सोच कर परेशान है कि आखिर कट ठक्कर इतना प्यार कैसे जता सकते हैं। तो उधर दूसरी तरफ आशिका और अर्श में भी पैचअप हो गया है और वो दोनों अब फिर से साजिशें रच रहे हैं रचने वाले हैं सभी और रजत को परेशान करने के लिए। वहीं सीरियल के आने वाले एपिसोड में आपको रजत और सभी के बीच प्यार के फूल भी खिलते दिखाई देने वाले हैं। इन दोनों का रोमांस बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मिलते हैं इसी वक्त कुछ और नई चुगलियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।